प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके अनुग्रह और उसकी करुणा को अपने जीवन में देखें और उसके नाम को ऊंचा करते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड प्रतिदिन आप तक परमेश्वर की वचन पहुंचते रहेगी। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज हम देख रहे हैं आज हम क्यों जीवित पाए जाते हैं, आज हम क्यों आज इस दुनिया में पाए जा रहे हैं, क्यों आज मैसेज को आप सुन पा रहे हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। बिलाप गीत की पुस्तक बाइबल में से 3 अध्याय उसके 21 से लेकर 25वां वचन तक हम देखेंगे। परंतु मैं स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नहीं हो जाती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। प्रेज द लॉर्ड। आज अब जो जीवित पाए जाते हैं, इसके पीछे का एक कारण है परमेश्वर की जो करुणा और दया जो हम पर हुई है, इसलिए आज आप और मैं जीवित हैं। वो परमेश्वर का जो दया के कारण से आज आप कितने ताकतवर हैं, आज कितने आप बुद्धिमान हैं, कितने शक्तिशाली हैं, इसलिए या आप कितने धनवान हैं, आप कैसे इस हालातों में रहते हैं, अच्छे या बुरे, आप उस बात पे निर्भर नहीं है या उस बात के कारण से आज आप जीवित नहीं है, बल्कि आपके ऊपर में परमेश्वर की करुणा के कारण से आज आप जीवित पाए जाते हैं। आज दुनिया में देखते समय कई लोग दुनिया को छोड़ के चले गए, कई लोग अनेक परिस्थितियों में पड़े हुए हैं। आज वो लाइन लगाए हुए हैं, आज किसी के नंबर कटी है तो कोई जाने के लिए, संसार को छोड़ के जाने के लिए, दुनिया से मिट जाने के लिए, पर आप और मैं जीवित पाए जाते हैं। इसके कारण यही है कि परमेश्वर की करुणा है जो आपको और मुझे मिटने के लिए नहीं दिया, उसकी दया है जो आपको और मुझे मरने के लिए नहीं दिया, बल्कि उसकी दया हमारे जीवन में हर दिन, उसकी करुणा हमारे जीवन में हर दिन नई हो जाती है, ताकि हम परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन में महसूस करें, परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन में अनुभव करें और उसके नाम को ऊंचा उठाते रहे। आज आप भला काम करने के कारण से जीवित पाए नहीं जाते हैं, किसी के जीवन में आप उपकार करने के कारण से जीवित पाए नहीं जाते, बल्कि सिर्फ परमेश्वर की दया और परमेश्वर की अनुग्रह के कारण से आप जीवित पाए जाते हैं। आज जो आपका और मेरा जीवन है, ये जीवन किसी की देन है और ये परमेश्वर की करुणा के कारण से है, परमेश्वर की दया के कारण से है। प्रभु के लोगों, इसके लिए आपके और मेरे जीवन के ऊपर में परमेश्वर की करुणा और दया होने के कारण से हमारे जीवन में परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर का प्यार, उसकी करुणा का अधिकार है। इसलिए अपने जीवन को आप गंवाए नहीं, अपने जीवन को आप नष्ट करें नहीं, अपने जीवन को तमाम बातों में फंसाकर आप अपने जीवन को उलझाए नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की दया और अनुग्रह यदि आपके जीवन में हुआ है और आप जीवित पाए जाते हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन में और भी पूरा होना बचा हुआ है। परमेश्वर का उस प्लान, परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन में अभी तक नहीं हुआ है और भी बचा हुआ है। इसलिए आप अपने जीवन के बारे में निराश ना होइए, किसी बात को लेकर हताश ना होइए, किसी बात को लेकर आप यदि टेंशन में है, परेशानी में है, क्लेश में है, तकलीफ में है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जैसे भी हालातों में है, उस जगह से भी आप परमेश्वर को पुकारे। आप ये कह पाएंगे कि परमेश्वर भला है मेरे लिए। आप अपनी आशा को परमेश्वर में लगाए, टूटे नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को नष्ट ना करें, नशाओं के द्वारा, कोई गलत कामों के द्वारा या आत्महत्या करके कई लोग नष्ट हो जाते हैं, निराश, हताश और टेंशन में किसी बात को लेकर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है, उसकी करुणा के कारण से आप और मैं जीवित पाए जाते हैं। आज वो आपको बहुत प्यार करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपके जीवन में करुणा क्या है, आपके जीवन में एक नया दिन को दिखाया है, इसका मतलब है कि आपसे वो बहुत प्यार करता है। आपके जीवन में उसका काम होना बचा हुआ है। जिस जगह पे भी आपको रखा है, चाहे वो कोई भी फैमिली में, कोई भी परिवार में, कैसे भी हालातों में रखा है, प्रभु आपके जीवन से उसका काम को करना चाहता है।
इसलिए आप अपने जीवन को धिक्कारे नहीं, अपने जीवन को आप कोसे नहीं। आप परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आपका जीवन, हमारा जो जीवन है उसका देन है, उसकी करुणा का फल है जो हम जीवित पाए जाते हैं। प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया अभी तक, वो परमेश्वर जो मैं बताना चाहता हूँ कोई एक जगह या एक स्थान का परमेश्वर नहीं है। वो सारे भूमंडल का परमेश्वर है, सारे कायनात का परमेश्वर है, हर एक चीज़ों को बनाने वाला, आपको और मुझे बनाया हुआ परमेश्वर है। वो आज भी आपके साथ में रहना चाहता है। इसलिए आप उस पर विश्वास कीजिए, उस पर आप उसके नज़दीक आए, आपको और मुझे बचाने के लिए, आपको और मुझे पाप से छुड़ाने के लिए, संसार की अशांति, संसार की बीमारी, संसार के हालातों से निकाल कर उसके राज्य में लाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि वो आपके स्थान पर, मेरे स्थान पर अपने जीवन को दे और आपको और मुझे बचाए। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए आज जीवित है और उसका शांति आपके ऊपर में आना चाहता है। यदि आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुग्रह उसके पाया नहीं, आपने आपके जीवन में उसके अनुग्रह को अभी तक चखा नहीं, आपने उसकी ग्रेस को चखा नहीं है, तो इस समय है कि आप उसके अनुग्रह को अपने जीवन में पाने के लिए, आपके लिए हुआ है उस बात को आप महसूस करने के लिए, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह में रहने के लिए उसे बुलाए अपने जीवन में। बोले कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में आ जाए, प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु बना ले। आप परमेश्वर के संतान होंगे और आप उसमें आशीष होते जाएंगे। यदि आप जानते हैं परमेश्वर को, यदि आप विश्वास करते हैं वचन को, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से, आपका और मेरा जीवन जो है उसकी ओर से देन है, उसकी करुणा का फल है। इसलिए इस जीवन को परमेश्वर के द्वारा चलाए, उसके वचन के अनुसार चलाए, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखे, उसके साथ सही रिश्ता करे और अपने जीवन को आशीष के कारण बनाते जाए। ये हम जो जीवित पाए जाते हैं परमेश्वर की दया और उसकी करुणा के कारण से। इस जगह पर हम देखते हैं प्रतिदिन हमारे लिए भोर को नई हो जाती है, हर दिन उसकी सच्चाई महान है। इसलिए आशा उस पर लगाए रहे और परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए भला है जब हम उसकी बाट जोते रहते हैं। तो परमेश्वर में आप बने रहे, आशीष होते रहे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु प्रभु नासरी के नाम में, आज जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है यीशु के नाम में आशीष होने पाए। यदि कोई तकलीफ में, परेशानी में है, बीमार में है और हताश हो रहे हैं, प्रभु उन्हें पता नहीं कि आपकी करुणा के बारे में, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए, छुटकारा पाने पाए और परमेश्वर सारे बीमारी, सारे हताश, मानसिक, शारीरिक, हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा पाते हुए आप में मजबूत होने के लिए सहायता कीजिए। जो भाई बहन पहली बार सुने हैं, आपको अपने जीवन में प्रभु करके बनाना चाहते हैं, पिता आप उनके हृदय पे आ जाए और परमेश्वर उनका जीवन को पिता आप बदले और आपके संतान बना ले। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे प्रार्थना को सुना, इसलिए यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच, आपने इस वचन को सुना, इसलिए शुरू से अंत तक आप सुने हैं। अच्छा लगता है दूसरे को शेयर करें ताकि परमेश्वर के वचन दूसरे तक पहुंचने पाए। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।